हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे स्पेशल में हम बात करेंगे पढ़ाई के बारे में, स्टडी। आप जानते होंगे कि बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो स्कूल में टीचर बता देते हैं कि अगले हफ्ते से या अगले 15 तारीख से या 15 दिन बाद पेपर होने वाले हैं, तो बच्चे पढ़ाई करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और उन्हें जो बच्चे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते हैं उनमें उतना दबाव नहीं आता, उतना स्ट्रेस में नहीं होते। लेकिन जो बच्चे 15 दिन पहले शुरू कर रहे हैं, 10 दिन पहले शुरू कर रहे हैं, उनमें टेंशन ज़्यादा होता है, फिर वो ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जो बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं वो तो आसानी से कवर कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे 15 दिन पहले शुरू कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे शुरू कर रहे होते हैं, उनके साथ दिक्कत है, या तो वो कवर कर लेते हैं या फिर वो बिना कवर किए ही बिना सिलेबस कवर किए ही एग्ज़ाम देने जाते हैं, और हो सके तो उनसे पेपर नहीं बनता। अच्छा, इसमें जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है। जो बच्चे अचानक पढ़ते हैं, कम समय में पढ़ते हैं, वो हो सकता है कि वो पेपर में अच्छा स्कोर कर ले, लेकिन उनको हमेशा वो डेटा याद नहीं रहता। एक वाकया बताता हूँ कि जब हम पढ़ते थे 6-7 क्लास में, जब हम थे, हमें याद है तब, तो उस समय हमको हिंदी पढ़ाते थे मालवी सर। अब वो क्या करते थे कि वो ये कहते थे कि आपको जो है डेली जैसे कुछ भी याद करना हो तो उस चीज़ को डेली एक पेपर में लिख के अपने जेब में रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि मान लेते हैं आप खेलने गए, तब भी आप उसको पेपर को देख सकते हैं, खाना खाने जा रहे हैं तब भी आप पेपर को देख सकते हैं, घूमने जा रहे हैं तब भी आप उस पेपर को देख सकते हैं। तो क्या करवाते थे कि वो बोलते थे कि सभी को, 7th क्लास में हमें अच्छी तरह से याद है कि वो सभी को बोलते थे कि एक डायरी लिख के रखिए। तो हम क्या करते थे कि उस समय डायरी का तो उतना था नहीं, ले भी नहीं सकते थे हम, तो हम क्या करते थे, जो पेज के टुकड़े हैं, पेज को हम क्या करते थे, इस तरह से देखिए, ये पेज हैं, हमने इनको एक डायरी की तरह बना लिया, है ना। और ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स इसमें लिख के रखते थे, और जब भी हम खेलने जाते थे या घूमने जाते थे या खाना खाने जाते थे, जहाँ भी जाते थे हम उसको जेब में ही रखते थे। अच्छा, वो हमारे चेक भी करते थे। अच्छा, ये नहीं मालूम हमें कि ये जो तरीका है उनका, वो फैक्ट है या नहीं है, साइंटिफिकली प्रूफ है या नहीं है, हमें नहीं आइडिया, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते कि हम इससे फ़ायदा होता था। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एक बताता हूँ कि ये है, हम देखते हैं अध्याय 10 है, विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। अब मान लेते हैं कि आपको 1857 का व्याख्यान याद करना है, तो ये देखिए पूरा जो है टोटल 30 पेज दिए हुए हैं। अब ये बताइए 30 पेजों में अगर आप याद करने बैठेंगे तो आपको याद होगा नहीं, एक बार में तो नहीं याद होगा। दूसरा कि जब आप ये याद करने बैठेंगे तो आप बहुत सारे इसमें से फैक्ट भूल जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति पर व्याख्यान लिखने के लिए आता है नॉर्मली, या फिर इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब आप इसमें से क्या करेंगे, वो ये कहते थे कि ये जो है, इसमें से आप कुछ इस तरह से फैक्ट लिख के रख लीजिए। अब मैंने इसमें जैसे लिख के रखा हूँ 1857 की क्रांति, ये शुरू कब हुई थी, इसमें शामिल कौन लोग थे, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी और कैसे हुई थी, इस समय जो दिल्ली में मुग़ल सम्राट थे वो कौन थे, फिर ये इसमें जो लोग शामिल हुए थे, जो राजा और महाराजा या जो क्रांतिकारी शामिल हुए, उनके नाम। तो जैसे मैंने लिखा कि शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो बोले मेरठ से हुई थी। इसमें शामिल कौन थे, तो इसमें पैदल सेना शामिल थी, फिर सिपाही शामिल हुए, फिर इसमें घुड़सवार शामिल हुए, फिर इसमें जनता भी शामिल हो गई थी। फिर इसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये मेरठ से हुई थी। कैसे हुई थी, तो इन्होंने शास्त्रागारों में कब्जा किया,
फिर जो सरकारी दफ्तर होते थे उनमें अटैक किए, है ना, बहुत सारे जगहों पे अटैक किया। उस समय जो दिल्ली के जो शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर, ये थे। इसके बाद फिर इसमें जो शामिल हुए क्रांतिकारी, उनमें थी रानी लक्ष्मीबाई, अधिकारी बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे वो नाना साहिब थे। ये लोग उसमें शामिल हुए। अब ये देखिए, ये पूरे 1857 की कहानी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है। अब इससे अगर मैं डेली पढूं, डेली इन द सेंस कि जेब में रखा है मेरे, इसको निकाला, ऐसा देख लिया, सिर्फ ये पेज देखना है, इतने मुझे कितने फैक्ट याद हो रहे हैं जो आपको कहानी लिखने में सहायक करेगा। आपको पता है, डेट पता है, जगह पता है, शासक पता है, शामिल कौन हुए थे ये पता है। अब ये अगर आप पढ़ने बैठेंगे पूरे किताब में से, तो आपको ये फैक्ट निकालने में, आप डेली नहीं पढ़ सकते इसको, या फिर आप चलते चलते नहीं पढ़ सकते, आप खेलते खेलते नहीं पढ़ सकते। तो आई डोंट नो कि ये काम प्रूव्ड है या नहीं है, लेकिन हमें फ़ायदा होता था, थैंक्स टू मालवीय सर, कि हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ और हमें साल भर पढ़ने की आदत लगी। देखिए, जब हम बच्चे पढ़ते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि या आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मैं पहले हम खाना खा लूँ फिर पढ़ने बैठूँगा, या फिर ये लगता है कि मैं खेलने जाता हूँ, वापस आऊँगा, खाना खाऊँगा, फिर पढ़ने बैठूँगा। शाम को लगता है कि मैं थोड़ा सो जाता हूँ, फिर पढ़ने बैठूँगा, दोस्त से बात कर लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठूँगा, थोड़ा व्हाट्सएप चला लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठूँगा। देखिए, ये जो बाद में पढ़ने बैठूँगा वाली बात है ना, ये नॉर्मली समय निकलता नहीं है ऐसा, और ना ही आप पढ़ने बैठ पाते हैं। ज़्यादा अच्छा तरीका है कि बिना सोचे आप छोटे छोटे फैक्ट्स को पढ़ते जाइए। ये आपको साल भर में एक अच्छा खासा डेटा आपको स्टोर करके दे देगा। अच्छा, आज हम संडे स्पेशल पे ये बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज मैं जब सुबह पेपर पढ़ रहा था तो न्यूज़ में छपा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छपा है, क्या लिखा है इसमें? जापानी काइज़ेन तकनीक से पढ़ें, जल्दी याद होगा। आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। बच्चों, भास्कर सर आज आपको जापानी तकनीक काइज़ेन के बारे में बता रहे हैं, जो आपको पढ़ाई में बहुत काम आएगी। काइज़ेन एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ है छोटे छोटे कदमों से लगातार सुधार कर सीखते रहना। इस टेक्निक में बच्चों एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर दिन सिर्फ 15 मिनट या सिर्फ चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान से और स्मार्ट तरीके से। तो इसमें करना क्या है, इन्होंने बताया है कि एक छोटा भाग चुनें, पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ 2-3 पेज का हिस्सा लेना है, 15 मिनट पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है, और इसमें कोई मोबाइल या टीवी नहीं देखना है, मतलब डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बोलकर याद करें, हर पैराग्राफ के बाद खुद से पूछे मैंने क्या समझा। बोलकर लिखे, दिमाग तुरंत याद कर लेता है। चित्र या माइंड मैप बनाएं। जापानी बच्चे हर टॉपिक के साथ छोटा चित्र या चार्ट बनाते हैं। आप भी किसी कठिन शब्द को किसी इमेज से जोड़ सकते हैं। 15 मिनट बाद रिवीजन करें, कॉपी बंद करें, सोचे मैंने क्या पढ़ा। अगर आप 70% याद रख पा रहे हैं, यानी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए, हम जो लर्निंग प्रोसेस है ना, सीखने के जो तरीके हैं, वो कितने तरीके से सीख सकते हैं। हम सुन के सीख सकते हैं, जैसे कि साइकिल चलाने के लिए पैडल मारना पड़ता है, हैंडल पकड़ना पड़ता है और पैडल मारना पड़ता है। ये हमने सुना है, इससे भी हम सीख सकते हैं। हमें तो पता चल ही गया कि पैडल मारना है और हैंडल पकड़ना है। दूसरा होता है देख के। अभी तक हमने साइकिल देखा नहीं है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हमने सुना भी और देखा भी। तो कोई हमारे सामने करके दिखा रहा है तो हमने देख लिया कि उसने हैंडल पकड़ी है और पैडल मार रहा है पैरों से। इससे भी हम सीख सकते हैं।
तीसरा तरीका होता है कि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। जैसे आप खुद हैंडल पकड़े हैं और खुद पैर से पैडल चला रहे हैं। अब इसमें जो तीसरा तरीका है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें करके आपको खुद देखना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। लर्निंग, इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना। इसी तरह से इसमें लिखा है कि आप माइंड मैप बनाएं। तो जब आप कुछ पढ़ें तो आप लिख के भी देखें। जैसे मान लेते हैं 1857 की क्रांति जो है, अगर आपको ये याद करना है तो आप ऐसे अपने माइंड में, या फिर आप एक पेन कॉपी लेके बैठिए और उसमें आप बनाते जाइए। आप क्या बना सकते हैं उसमें? आप बना सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे एक माइंड मैप या चित्र की बात की है, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो आप एक क्या कर सकते हैं कि आपने मान लेते हैं 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो सेना थी, पैदल सेना है ना, हमने लिख लिया ऐसे। इसमें फिर गांव वाले शामिल हो गए, जनता शामिल हो गई। ये सभी लोगों ने क्या किया, ये सरकारी दफ्तरों में अटैक किए। ये सरकारी दफ्तर है ना, और कारखानों में क्या किए, अटैक किए। ठीक है, ये कब की बात है? ये बात है 10 मई 1857 की। दिल्ली के जो शासक थे, तो हमने यहाँ पे एक महल बना लिया इस तरह से कुछ, ये किला है, लाल किला है ना। इसके जो शासक थे वो है, ये है बहादुर शाह जफर, ये बना लिया हमने, है ना। अब देखिए जब आप ऐसे करेंगे, एक अपने से पेन कापी उठाइए और इस तरह से बनाते जाइए। इससे होगा क्या कि आपका दिमाग यहीं लगा रहेगा। जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग हो सकता है कि इधर उधर डिस्टर्बेंस होता हो, इधर उधर जाता हो, लेकिन आज आप पेन कापी लेके बैठेंगे तो आपका ध्यान हाथों में भी रहेगा और जो कॉपी है उसमें भी रहेगा। क्योंकि जब आप फिजिकली वर्क करते हैं तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा सतर्क रहता है, एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है। इसीलिए आप पेन कापी लेके बैठें और बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। छोटा पढ़ें, डेली पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे एक साथ कवर कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है आप कवर कर भी लें, लेकिन आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आप अगर भूल गए तो आप दोबारा याद नहीं आएगा और आपका पेपर बिगड़ेगा। जो जापानी टेक्निक है काइजेन, उसको आप प्रैक्टिस करें। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय छोटा पैराग्राफ पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें। डिस्टर्बेंस से दूर रहे, मतलब मोबाइल, टीवी से थोड़ा दूर रहें। घर में जब आप पढ़ें तो बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने के लिए आप एक जो मालवीय सर का तरीका है वो भी अपना सकते हैं कि आप छोटे छोटे जो डायरी जेब में हमेशा रखें, कुछ फैक्ट अगर आपको याद करना है तो उसको साथ में रखें, बार बार देखें। इससे आपकी जो रिवीजन मेमोरी, जो रिकॉल मेमोरी है वो एक्टिव होगा और आप जो भी याद करेंगे उसको आपकी जो मेमोरी है वो बार बार रिकॉल कर पाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और आपको अभी से पढ़ना चाहिए। थैंक यू।